हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं अनबिलीवेबल ट्रूथ। टाइम ट्रेवल के बारे में आपने तो सुना ही होगा। यदि नहीं सुना तो शॉर्ट में बता दो कि टाइम ट्रेवल एक ऐसी थ्योरी है जिसे आप प्रेजेंट से पास्ट में या पास्ट से फ्यूचर में या कहीं भी किसी भी टाइम जा सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सी लंबी दूरी को आप सेकेंडों में तय कर सकते हैं, यानी किसी भी टाइम में जब चाहे तब आप जा सकते हैं। तो क्या हुआ, अभी हाल ही में एक ऐसी चीज़ जो टाइम ट्रेवल को लोगों के सामने लेकर आई। तो आइए देखते हैं वो क्या चीज़ है। दरअसल जिस व्यक्ति ने टाइम ट्रेवल को महसूस किया उसने 400 किलोमीटर की दूरी को जो 90 मिनट में तय होती है उसने मात्र 47 मिनट में ही तय कर दिया, जबकि जिस प्लेन से वो जा रहा था उसकी मैक्सिमम स्पीड 290 किलोमीटर प्रति घंटे थी। तो आइए देखते हैं इस पूरे घटना चक्र को। इससे पहले कि मैं इस मिस्ट्री को बताऊं, आपको और भी एक चीज़ जान लेनी चाहिए। बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में आपको तो पता ही होगा। यदि नहीं पता तो इसके बारे में एक मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि ये उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागर का एक क्षेत्र है जो 3 एरिया से घिरी हुई है, जिसे फ्लोरिडा, प्यूर्टो एंड बर्मुडा। ये काल्पनिक रेखाएं जब आपस में मिलेंगी तो एक ट्रायंगल बनेगा जिसे बर्मुडा ट्रायंगल कहते हैं। और ये इतना खतरनाक और रहस्यमय इसलिए है कि यहाँ पर 2000 से भी अधिक शिप गायब हो गई हैं और 200 प्लेन भी गायब हो गए, जिसका आज तक कोई पता नहीं चल पाया। तो आइए शुरू करते हैं इस मिस्ट्री को। 4 दिसंबर 1970 जब ब्रूस अपने पिता के साथ और बिजनेस पार्टनर के साथ फ्लोरिडा से एंड्रोड्स जा रहे थे। दरअसल ये जो दूरी है और ये जो स्थान है ये बर्मुडा ट्रायंगल के बीच ही आता है। जिस समय ब्रूस प्लेन उड़ा रहे थे उस समय मौसम बहुत ही क्लीन था, मौसम खराब होने की कोई संभावना नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर जाने लगे, करीब 1000 फीट की ऊंचाई पर जाने पे उन्हें एक बहुत ही बड़ी सी एक काली बादल उनके सामने दिखी। तो वो क्या किए, उस बादल से क्रॉस हो गए। बादल से क्रॉस होने के बाद फिर से उन्हें एक बहुत ही विशाल बादल दिखी। वो उसके अंदर चले गए क्योंकि उनके सामने अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था। लेकिन उसके अंदर जाने के बाद इतना अंधेरा था, बाहर से सूर्य का प्रकाश भी अंदर नहीं आ पा रहा था क्योंकि वो बादल बहुत ही घना था। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि किधर जाएं क्योंकि अंदर बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए उसके अब कंपास और इलेक्ट्रिक डिवाइसें भी काम करना बंद कर दी और रडार से उनका संपर्क टूट गया और ऐसा लग रहा था कि वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। वो जैसे तैसे आगे बढ़ रहे थे तभी अचानक उनके सामने वही काला वाला बादल आया जो पहले से काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। अब उनके सामने होने के कारण वो उसमें प्रवेश कर गए, लेकिन उसमें जाने के बाद वो बादल अचानक सिलेंड्रिकल साइक्लोन की तरह घूमने लगा और उनका कंट्रोल मुश्किल हो गया। अब ये समझ गए कि हम इसे बाहर नहीं निकल पाएंगे क्योंकि उनका उस बादल में करीब अब तक आधा घंटा हो चुका था। लेकिन अब उसी में फंसे हुए थे, उनकी एरोप्लेन अब कंट्रोल से बाहर हो रही थी। अब उन्हें लगा कि अब हम नहीं निकल पाएंगे, लेकिन फिर भी वो निकलना चाहते थे कि वो उन्हें पता था कि यहाँ पर 2000 से अधिक शिपें और 200 प्लेनें गायब हो गई हैं। यदि वो निकल पाएँ तो सबको बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। लेकिन फिर से अचानक से एक लाइट उन्हें दिखी। एक उम्मीद उन्हें जगी कि शायद ये लाइट बाहर से आ रही है, इसलिए उस लाइट की तरफ जाने लगे। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये है, वो जैसे जैसे उस लाइट की तरफ आगे बढ़ते गए वो बादल एक बंद टर्मिनल की भांति बंद होने लगी। लेकिन फिर भी उन्होंने उम्मीद नहीं हारी और स्पीड बढ़ाते हुए आगे निकलते गए और अंत में उस बादल से बाहर निकल गए। और बाहर निकलते ही देखा कि बाहर बहुत ही मौसम क्लीन था। और जैसे तैसे उन्होंने रेडियो सिस्टम से ग्राउंड स्टाफ को संपर्क किया। जब ग्राउंड स्टाफ से संपर्क हुआ तो उसने बताया कि आप मियामी पहुंच गए हैं। और सबसे बात तो ये है कि वो भी आश्चर्य कर रहा था क्योंकि जब वो उड़ान भरी थी अभी मात्र 47 मिनट ही हुआ था और 47 मिनट में उन्हें मियामी पहुंचना मुश्किल था। तो फिर ये कैसे पहुंच गए। ब्रूस मियामी पहुंचने के बाद अपनी सारी घटना चक्र को सबको बताया। सब शौक हो गए कि आखिर ये कैसे हो सकता है। जब ये बात साइंटिस्ट के पास पहुंची तो वो इस पर रिसर्च करने लगे और रिसर्च करने के बाद बहुत से साइंटिस्टों ने अपनी अलग अलग थ्योरी दी, जिसमें से कुछ साइंटिस्टों का मानना था कि शायद ये टाइम ट्रेवल होता है और टाइम ट्रेवल की घटनाएं कई कारणों से हो सकती हैं। वो डार्क मैटर से होती हैं या फिर स्पेस टाइम को ही मोड़ दिया जाता है या फिर वर्म होल से भी होता है। कुछ लोगों का मानना है कि बर्मुडा ट्रायंगल में एक ऐसी दरवाज़ा है जो दूसरी दुनिया में खुलती है और कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पर एलियन आते रहते हैं, यहाँ पर एलियनों का घर है। खैर जो भी हो, लेकिन इतना तो पता चल गया कि वो कुछ ना कुछ उनके साथ हुआ था। जो 90 मिनट की
लगने वाले टाइम केवल 47 मिनट में ही कंप्लीट कर लिया, क्योंकि यदि फुल स्पीड से भी जाते हैं तो 85 मिनट लग जाती है। आखिर ये कैसे संभव हुआ? दरअसल ये एक मिस्ट्री है और अभी भी इस पर रिसर्च, लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट टाइम ट्रेवल की थ्योरी पर ही इसको रिसर्च कर रहे हैं। तो कैसा लगा आपका वीडियो? खैर, आप क्या कहेंगे इस मिस्टीरियस होने वाली घटना के बारे में? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।